हमारे साथ एक स्कैम हो गया लिटरली। यहाँ पे स्कैम छोटा भी नहीं है यार, 22,000 रुपये का स्कैम है। नहीं तो यार 22,000 रुपये गए हमारे वार्ड में। मैंने ना एक कांड कर दिया, और कांड भी ऐसा जिसमें पुलिस भी सामने थी। पुलिस के बड़े सायरन बजते हैं यहाँ पे। लेडीज़ को जो है वो पकड़ के लेके आ रहे हैं, उसको जीप में बैठाएंगे। इस पे हमारे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, और सामने से पुलिस वाले जा रहे थे। पता नहीं कहाँ पकड़ेंगे कहाँ नहीं पकड़ेंगे। अभी जा रहे हैं आयरन बॉय से मिलने के लिए। कस्टम ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो खड़े होते हैं। अगली रात का बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ जाता है। फाइनली पता मिल गया आयरन बॉय कहाँ रहता है। तो भाई वेलकम टू स्टॉकहोम। हम लोग ऑफिशियली अभी पानी को छोड़ के हम लोग स्टॉकहोम की सड़कों पे आ चुके हैं। तो स्वीडन में आप सबका हमारे साथ साथ स्वागत है। हाइलेक्स का भी स्वीडन के अंदर स्वागत है। और ये जो ऊपर वाला रास्ता बना हुआ है, यहाँ से वो जो लोग पैदल बिना गाड़ियों के हैं वो लोग इस रास्ते को यूज़ करके जहाँ से भी उन्हें बस लेनी होगी या अपना कुछ भी टैक्सी लेनी होगी, या जिनको लेने के लिए लोग आए होंगे, ये ऊपर सामने आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ से वो लोग निकल रहे हैं। और हम जहाँ से निकले वहाँ से गाड़ियों वाले ट्रक वाले लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो भाई एक नई कंट्री, एक नया कल्चर, एक नया वेदर, आप सबका स्वागत है इन सब के लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि कस्टम या कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ रहता है या नहीं रहता है। वहाँ का तो हमने देखा था कि हाँ वहाँ तो खड़े हुए थे लोग। अब यहाँ पे देखते हैं, वैसे होते हैं ज़्यादातर हर कंट्री के अंदर कस्टम ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो खड़े होते हैं और रैंडमली किसी को भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोल के साइड में रोक लेते हैं। भाई यहाँ देखते हैं क्या रहेगा। अदरवाइज़ हमने एक लोकेशन लगाई है सिटी सेंटर के आसपास की, और अगर हम लोग वहाँ पहुँच सके तो फिर आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग, नहीं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है। तो भाई हम लोग जो शिप एरिया था या पोर्ट एरिया था वो हम लोगों ने छोड़ दिया है, और यहाँ पे हमें कोई भी कस्टम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कोई ऐसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए, और हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ, और ऐसा कुछ जो है वो स्वीडन क्रूज़ से निकलने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देता है। भाई यहाँ शायद हल्की हल्की सी बरसात होके रुकी है, जिसकी वजह से सड़कें हल्की हल्की सी गीली हैं। और ये सेंट्रम जो ऊपर लिखा रहा है शायद ये सिटी सेंटर को ही रिप्रेजेंट करता हो, बाकी जाके देखेंगे एक बार। ये जिस पोल के ऊपर पार्किंग लिखा हुआ है ना, तो हमेशा गाड़ी जो होगी वो इससे आगे खड़ी होगी। जिस तरफ इसका फेस है इससे आगे खड़ी होगी। अगर इससे बाहर की तरफ हमारी तरफ खड़ी होगी तो चालान कट जाएगा भाई ना। पार्किंग का यार यहाँ ना बहुत इशू रहता है। कहीं पे येलो लाइन लगी हुई है बट वो मिटी हुई है, तो बड़ा देखना पड़ता है। ऑनलाइन पार्किंग में तो पार्किंग को शो कर रहा है कि पार्किंग या कर दो भाई तुम खड़े, और वैसे कहीं पार्किंग दिखा नहीं रहा। तो भाई बड़ी मशक्क़त के बाद एक पार्किंग मिली, और ये पार्किंग हम लोगों को लगभग 3 घंटे की 1000 रुपये के आसपास की कॉस्ट कर रही है। 3 घंटे की 1000, हाँ इतने की कॉस्ट कर रही है, क्योंकि 90, हाँ 1000 रुपये। गाड़ी लगाया है हम पीछे पार्किंग में, और अभी एक वॉकिंग टूर जो है उसके लिए जा रहे हैं। अगर हम लोग पहुंच पाए तो। वैसे तो 5 मिनट का भी टाइम नहीं बचा उनके निकलने में, पर यह है कि लकीली अगर कई बार क्या होता है कि उनके पास किसी का कॉल आ जाता है, बोल देते हैं कि भाई हम वेट कर रहे हैं आप आ जाओ, तो शायद उसमें हमारा भी नंबर पड़ जाए। नंबर तो हमें कहीं मिला नहीं उसमें ऐसा। और ये है भाई स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम का नज़ारा। बादल, कभी बादल हो जाते हैं और कभी धूप सी निकल आती है। ऑप्शनल हम लोगों ने अपना रेन कोट जो है वो साथ में ले लिया, उसको डाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी मस्त। मतलब मेरी जो शर्ट है ये हल्की सी मोटी है, और ये मैंने कल वाली डाल ली, क्योंकि कल मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं। थोड़ा सा घूमने के बाद अपना शिप में जाके अपना कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि यार ये बार बार फिर मोटे से कपड़े होते हैं ना, थोड़े से धोने में भी दिक्कत आती है। धोने तो की देखी जाती है, सुखाने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगली रात का बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ जाता है स्टे लेने से पहले ही। सीन के लिए यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली बस हर यूरोप में आपको ये मिल ही जाएगी।
हम लोग भाई इसको बुक इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि यार हम लोगों का ना टाइम सूट नहीं करता इनके साथ। चलते हैं यार, हमारी ग्रीन लाइट होगी, क्रॉस करते हैं फटाफट। पहले स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का सबसे बड़ा शहर है और ये लगभग 14 के आसपास आइलैंड से मिलके बना हुआ है स्टॉकहोम। और लगभग आप ये मोटा मोटा सा लेके चलो कि 1200 साल पुरानी हिस्ट्री है स्टॉकहोम की। और इसे ना नॉर्थ का वेनिस भी कहते हैं ये लोग, मतलब कि यहाँ पे जैसे सिटी के बीच में से नदियाँ गुजरती हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट पीटरबर्ग में भी यही था सेम सिस्टम, तो इसलिए इसको नॉर्थ का वेनिस कहते हैं ये लोग। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या है, 7-Eleven में हर चीज़ आपको बजट के अंदर मिल जाती है भाई। आपको क्या चाहिए, ग्रोसरी के आइटम चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए, आपको हर चीज़ बजट के अंदर की मिल जाती है। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे लगी आपसे शेयर करनी चाहिए, बस जा रही है और ये देखो इस पर हमारे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। मीन्स इस बस के अंदर जब गाइड चलता है तो गाइड गाइड नहीं चलता, ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटराइज गाइड होते हैं ना, जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो भाई अपनी हिंदी भी चलते हैं यहाँ पे। कमाल है यार, हिंदी जिंदाबाद। इतना तो मतलब कि यूँ कहें कि भारत के टूरिस्टों की इतनी तो पकड़ हुई कि होप ऑन होप ऑफ जैसी बसेस के अंदर जो है हिंदी का मतलब कि वो ट्रांसलेटर चलता है पीछे। आप वो लगाओ हेडफोन और वो आपको पूरी बताती हुई चलेगी कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। ये चाइना में जो लगे हुए थे वो नेचुरल नहीं थे, पर ये नेचुरल है भाई। अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो लाइन है भाई ये साइकिल वालों के लिए छोड़ी हुई है। और आप ना मेरी वीडियो देखना, अभी मेरे को नहीं पता था भाई, मैं उसके ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था और सामने से पुलिस वाले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ पकड़ेंगे कहाँ नहीं पकड़ेंगे। और ये टिकट बुकिंग वाला काउंटर आ गया इनका, होप ऑन होप ऑफ वालों का। ये इनका बुकिंग पॉइंट भी है और दूसरा सिस्टम मतलब कि अगर किसी को उतरना है वो वाला पॉइंट भी है। ये सेंट्रल स्टेशन है भाई, यहाँ का मेन स्टेशन जिसे आप बोलें, सेंट्रल स्टेशन है। अंदर जाने के लिए तो अगर वो करना है तो टिकट बुक करनी पड़ेगी। नील एरिक्सन, तो यहाँ पे इनका जो स्टैचू लगा हुआ है, सेंट्रल स्टेशन है ये यहाँ का। और फुहारे चलाए हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं लोगों ने पैसे डाले हुए हैं क्या मन्नत के लिए? ना भाई, यहाँ पे भी लोगों ने नहीं डाले हुए यार। इन पेरेंट्स के पास यहाँ पे बच्चे हैं ना, उनके साइकिल के पीछे आप ये लगा हुआ देखेंगे, ये वाली सीट लगा रखी है उन्होंने अपने बच्चों के लिए। देखो कितना चीज़ों को वो करके चलते हैं भाई। ये जो सड़क के ऊपर निशान अगर बना हुआ है तो इट मीन्स की क्या है कि ये पैदल चलने वाले लोगों की जगह है, और अगर ये वाला निशान बना हुआ है तो इसका मतलब साइकिल जा सकते हैं यहाँ से भाई। दोनों को अलग अलग वो दिया हुआ है। और यहाँ की जो स्वीडन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्वीडिश है, पर बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ईजिली जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बोल पाते हैं। और स्टॉकहोम की जो कुल आबादी है वो मुश्किल से 10 लाख के आसपास है। और टोटली पूरे स्वीडन की आबादी भाई अगर यूँ कहूँ मैं तो पूरे स्वीडन की आबादी 1 करोड़ के आसपास है भाई। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ना। हमारे वहाँ तो एक शहर में इतनी आबादी हो जाती है भाई। स्वीडन के बीचों बीच जो नदी बहती है इसको भाई ये नॉर्थ स्ट्रॉम रिवर कहते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे ये द्वीपों का शहर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, और इसके साथ साथ इसे पुलों का शहर भी बोला जाता है। यहाँ पर हर थोड़ी देर के बाद आपको जो है कहीं पे भी आप नज़र घुमाएंगे तो आपको पुल ही पुल नज़र आएंगे। देखिएगा हर उम्र के लोग जो है वो घूमने आते हैं यहाँ पर। हाउस ऑफ नोबेलिटी और विजिटर्स के लिए 10 बजे से लेके 1 बजे तक खुला है, 23 जून से 8 अगस्त का। और दूसरी तरफ क्या कि भाई यहाँ पे कुत्ता भी छापा हुआ है कि भाई तुम आओगे तो कुत्ता भी है। अच्छा यार, जैसे हमारे वहाँ पे शहर में स्टिकर नहीं लगा देते, खम्भों पे पर्चे लगा देते हैं, यहाँ पे भी स्टिकर लगा रखे हैं लोगों ने। सिस्टम क्या है पता नहीं। ये देखो, तो मैं हाउस ऑफ नोबेलिटी का आपको बोल रहा था, यहाँ से शायद उसकी एंट्री, बट यहाँ पे भी कुत्ता छाप रखा है इन्होंने। स्वीडन का फ्लैग लगाया हुआ है पतला सा। और ये देखो यहाँ पर वैसे ज़्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो कैथेड्रल ही होते हैं भाई। और कैथेड्रल ऑलमोस्ट सभी कैथेड्रल एक ही जैसे होते हैं, बाहर से अलग अलग होते हैं वो, अंदर से सारे कैथेड्रल एक जैसे होते हैं। आपको पता है कि हाँ वहाँ पे जैसे हम लोग अपने किसी भी देवता वगैरह की पिक्चर्स रखते हैं वहाँ पे, तो वो होते हैं। तो इसमें जीसस का पिक्चर होता है और बैठ के पूजा करने वाली जगह होती है। बट जो अंदर नक्काशी की होती है ना, जो वास्तुकला होती है अंदर की, वो रियल वाली मतलब कि फीलिंग देती है, मज़े वाली फीलिंग वो देती है। पर उसको कैमरे में दिखाएंगे ना तो बोरियत आती है भाई उसको कैमरे में दिखाने में। उसे तो जब बंदा खुद से आ रखा और यूँ कहे कि यार मज़ा आ गया भाई। और ये ओल्ड सिटी है इस तरफ सारी। थोड़ा सा कैथेड्रल के और पास आ गए और टाइम यहाँ पे हो रखे 11:15 और हमारी चल के हालत हो रखी है 12 बजे वाली। और
ये कैथेड्रल यहाँ पे भी अभी जो है काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है भाई यहाँ पे। बट ये बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, कितनी पुरानी है आप नेट पे चेक कर लेना भाई, क्योंकि नाम भी नहीं ले पाऊँगा मैं, इनका नाम भी बड़ा अजीब अजीब सा है। मेरे इस ट्रिप में ना सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो ईश्वर का रहा है, भगवान का रहा है यार। वैसे तो हर जगह सपोर्ट रहता है मेरे, मैं बोलूँ कि मैं लकी हूँ बहुत ज़्यादा, पर सबसे ज़्यादा कारण क्या है कि ये जो बेस्ट टाइम है पूरे यूरोप को जो हम लोग इस टाइम पे एक्सप्लोर कर पाएंगे ना, ये बेस्ट टाइम है यूरोप में घूमने का। मौसम इतना अच्छा हो रखा है और सारी चीज़ मतलब कि अभी जैसे बरसात नहीं हो रही, बीच में होगी तो थोड़ी देर होके रुक जाएगी, तो हर चीज़ को हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, हर चीज़ को हम देख पा रहे हैं। देखिए कितनी सारी शिप खड़ी है यहाँ पे, और ये शिप क्या है कि ये पुरानी शिप हो जाती हैं तो ये इनको होटल वाले ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। वो वहाँ पे भी एक मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, कहाँ है, हाँ वो देखो वो शिप के ऊपर क्या लिखा, वो होटल। तो मतलब कि शायद ये रूम भी रेंट पे देते होंगे, अंदर रूम बने तो होते हैं, ये कैबिन जैसे हम लोग अभी रात को आए थे। तो ये देखो कितनी सुंदर जगह बनी हुई है यार। और यार एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको ना, ये देखो ये यहाँ पे क्या है कि वो कोई पुलिस वालों का वो है, वहाँ से उसको लेडीज़ को जो है वो पकड़ के लेके आ रहे हैं, उसको जीप में बैठाएंगे। पता नहीं तो एक कोर्ट है, इनकी पेशी वेशी लग रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है। अभी पहले भी किसी और को लेके आए थे। देखो भाई इसको जहाज़ को ना कितनी मोटी मोटी उससे बांधा हुआ है। वहाँ तो चलो इन्होंने वो जो घेरते हैं सेल वो तो घेरी हुई है, पर ऐसी ऐसी कई सारी बेलों से और तारों से जो है इसको जकड़ा हुआ पूरा तसल्ली से। वैसे तो यार पूरी दुनिया ही बहुत खूबसूरत है, और पर ये जो एरिया है ना आप देखोगे पानी के साथ इसका जो कम्बिनेशन आ रहा है, और ये सामने वाले जो घर हैं ऐसा लग रहे हैं कि जैसे ना वो पेंटिंग लगा रखी हो, ओरिजिनल की जगह पेंटिंग लगा रखी है। इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं यार ये चीज़ यहाँ पे अच्छी की हुई है। देखो कि जिन लोगों को अपना बारबेक्यू वगैरह का प्रोग्राम करना है, अपना सामान लेके आए घर से और अपना बारबेक्यू का प्रोग्राम करें और बैठ के इस नदी को आराम से निहारे। मौसम खूबसूरत है और ये सारी सीटिंग वगैरह जो है ये मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है इन्होंने, कोई उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो ये चलते चलते हमें कोई स्टेशन टाइप चीज़ दिखाई दी भाई, STN लिखा हुआ था तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये स्टेशन हो सकता है, और देखते हैं कि ये स्टेशन ही है क्या। भाई ये लकीली ये स्टेशन ही है, मतलब ये टिकट लें और अपनी जहाँ की भी आपको टिकट विकेट लेके जहाँ जाना है वहाँ की अपनी टिकट लें और चढ़ जाएं। तो यार चलते चलते एक स्टोर में घुस गए और कुछ देख रहे हैं खाने का कुछ मिलता है तो यहाँ से ना कुछ खाने का लेके निकलेंगे, हल्का सा स्नैक्स। 2 पीनट के पैकेट लिए हम लोगों ने और 2 ये चॉकलेट्स हैं फाइबर वाली ये लिए हैं, और ये जो पीनट हैं ये 25 करोने के हैं 2, और ये लगभग आप ये मान के चलो कि 9 रुपये का पड़ता है 1 करोने। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, पता चल जाएगा कितने की मूंगफली हैं भाई यहाँ पे। सलाद के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं इनके पास से भाई, पर ज़्यादातर के अंदर वही है कि कुछ ना कुछ डाला हुआ है इन्होंने। ये सारी चीज़ें हमारी 120 उसकी बैठी यहाँ के जो डेनिश करोने हैं उसकी, और हम लोगों ने कार्ड तो टच कर दिया। अभी देखते हैं पेमेंट कटेगी नहीं कटेगी। कट गई भाई, अप्रूव्ड होगी, बधाइयाँ हो हमें। ये लेके बाहर बैठ के खाते हैं इनमें से। तो यार अभी अंदर से जो स्नैक्स लेके आए थे, सड़क के किनारे बैठ के, यहाँ पर अच्छे बेंच लगे हुए थे। पुलिस के बड़े सायरन बजते हैं यहाँ पे, पुलिस के पता नहीं एम्बुलेंस के। और इसमें से क्या है कि एक ये मूंगफली और ये फाइबर वाली ये चॉकलेट और एक कोल्ड ड्रिंक ली थी हमने, ये वाली इसकी 2-2 सिप मारेंगे और फिर चल पड़ेंगे। अभी ये यहाँ पे है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये लोकेशन है यहाँ से। तो हम मूंगफली घेर रहे हैं और ये पौवा तेज है इनमें सब में ना, उसने कई सारे कलेक्ट कर लिए और दूसरे को खाने नहीं देता वो। ये आगे सारे बर्ड्स आ जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। देखिए चिड़िया आ गई बिल्कुल पास में हमारे, ये देखो बोलेगी अपने घर पे लेगी, अब सही है। लोग अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना ट्रिप जो है वो बुक करते हैं। अब जैसे ये जो ग्रुप जा रहा है, इन लोगों ने अपने अपने साइकिल लिए हुए हैं और ये साइकिल के ऊपर सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी क्योंकि अभी शाम नहीं हुई यहाँ पे प्रॉपर, तो इसलिए साइड वाली स्ट्रीट में जो ये बने हुए हैं बेंचेस वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर अभी गेस्ट नहीं है। शाम होते होते पूरे भर जाएंगे, जैसे ऊपर वाले उसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ की जो सबसे एक भीड़ी वाली गली है स्टॉकहोम के अंदर, उसके लिए जा रहे हैं। लोगों को सोवेनियर लेने हैं और एक बार ट्राई करते हैं शॉप के अंदर। काफ़ी डेकोरेटेड सी शॉप है ये, कि इसमें अगर हमें सोवेनियर मिल जाते हैं मैग्नेट वाले। ये ना सोवेनियर की बहुत बड़ी शॉप है और ओल्ड सिटी के अंदर है ये।
तो हमें बाहर ही नज़र तो आ गया था ये स्टॉक जो हमें लेना था। ये देखो, ये फ्लैग भी दिए हुए इन्होंने अपने, किसी को अपनी टी शर्ट वगैरह के ऊपर, शर्ट वगैरह के ऊपर लगाने हो। तो जो हम फाइनल कर रहे हैं एक बार वो आपको दिखाएंगे। तो भाई हम लोगों ने ये वाले सोवेनियर जो हैं वो फाइनल किए हैं और 39 डेनिश करोने के, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हो कि इंडियन करेंसी में लगभग 400 रुपये का एक पड़ रहा है हम लोगों को। भाई हम लोगों को 78 उसके पड़े हैं। और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं सबसे भीड़ी जो गली है यहाँ की। देखो यार, अगर हमने वो ना खाए होते ना स्नैक्स, मेरी तो फेवरेट चीज़ रखी है यार यहाँ पे। भाई साहब आप पहले क्यों नहीं आए? मार्टिन ग्रांट स्ट्रीट, जो कि स्टॉकहोम की सबसे पतली सड़क है, 90 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जो है वो चौड़ाई है और लगभग 36 के आसपास इसके अंदर स्ट्रैप है। और ये टूरिस्ट के लिए सबसे आज की तारीख में एक बहुत बड़े अट्रैक्शंस के तौर पे देखा जाता है। पहले इस स्ट्रीट के दोनों तरफ जो था वो लोगों ने अपनी पेंटिंग्स वगैरह बना रखी थी, बट अभी जो है शायद से यहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने इसको जो है वो क्लीन कर दिया। और ये स्ट्रीट भी जो है ये बंद कर देते हैं, टाइमर लगा हुआ है यहाँ पे, इसका गेट लगा हुआ है, ये बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई थी लोगों की फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पर अब जैसे ही ये फ्री हुआ तो मुझे लगा कि मैं इसको शूट कर लूँ। उस भीड़ी सी गली से निकलने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं आयरन बॉय से मिलने के लिए। मतलब उसे आप आयरन बॉय भी कह सकते हो, लिटिल बॉय भी कह सकते हो। वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा लोहे का, मतलब कि पुतला टाइप आप कहें कि छोटा सा स्टैचू बना हुआ है। लोगों को आइडिया भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा यहाँ के टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर। अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे पिक्चर निकलवाने के लिए। तो अब हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। बाहर जो WC इतना सस्ता नहीं है, आपको अपना कार्ड जो है वो टैप करके अंदर जाना पड़ेगा, तब ये दरवाज़ा आपका खुलेगा, तब आप वॉशरूम के लिए जा सकते हो। अदरवाइज़ आप लाइन में लगे रहो। आप यूँ सोचो कि हाँ पब्लिक टॉयलेट वैसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। यहाँ पे कार्ड आपका टच होगा तो टॉयलेट का दरवाज़ा खुलेगा। हम लोग स्ट्रीट देख के आए हैं, उसका नाम मार्टिन टोटरसिग था। एक्चुअली में ये नाम इसलिए पड़ा था उसका मार्टिन टोटरसिग ग्रैंड के नाम से, क्योंकि जो मार्टिन टोटरसिग जो था वो एक जर्मन व्यापारी था और वो यहाँ पे आके स्टॉकहोम में आके बसा था वो। और उसने आसपास के एरिया के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ली थी भाई। और जैसे हम लोगों में कोई नहीं होते बंदे जो कोई मतलब कोई कॉलोनी बनाते हैं उनके नाम से उनका नाम रख देते हैं, तो उसने इस आसपास के एरिया में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, तो उसी के नाम पे स्ट्रीट का नाम पड़ गया था। और अब तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब हो चुका है। लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्री से इस स्ट्रीट के अंदर जो है वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो चौड़ाई है उसकी ना, गिने चुने से स्टेप हैं। पहले दोनों तरफ उसमें पेंटिंग वेंटिंग कर रखी थी, पर अभी वो पेंटिंग वेंटिंग वहाँ से हटा दी गई है। ये देखो ना, ये पूरा ओल्ड स्टॉकहोम है। और जितनी भी ज़्यादातर जो ओल्ड सिटीज़ है ना वो सारी यूनेस्को के अंडर आती हैं आज की तारीख में। और मैं पढ़ रहा था ये वाला पार्ट भी जो है ओल्ड सिटी का, ये भी यूनेस्को के अंडर में आता है। यहाँ पे एक स्ट्रीट्स के बीच में ही ना, यहाँ पे एक ट्रेडिशन मतलब कि स्टॉकहोम का बहुत ओल्ड बार और कॉफ़ी शॉप है। और आप देखो कि यहाँ पे ना लोग लाइन में लग के जो है वेट कर रहे हैं कि कब नंबर आएगा हमारा। सही है यार। जैसे ये भी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे भी लोग जो होंगे वो लाइन में खड़े होंगे, वेट कर रहे होंगे जैसे ही अंदर ये रजिस्ट्रेशन करवा के तो ये अंदर जाके बैठेंगे। फिर हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं रॉयल पैलेस के नाम सामने, और यहाँ पे जो है जो भी ये गार्ड है, और आई थिंक ये कुछ देर के बाद मतलब कि इस तरीके से परेड करते हैं, ये देखिएगा। और ये जगह रॉयल पैलेस है। एक गार्ड उस तरफ खड़ा है और आई थिंक उसका नंबर बाद में आता होगा भाई। हम लोग फ़िलहाल जो है वो रॉयल पैलेस के अंदर जा रहे हैं और एक बार इसे अंदर से विज़िट करके आते हैं। सेल ऑफ टिकट एक बार ये चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ तो टिकट दे रहे हैं 2-2 हज़ार की ना, ले ना लें, एक बार नेट पे चेक कर लेते हैं क्या कुछ है अंदर। भाई गलियों के अंदर घूमने के बाद हमें फाइनली पता मिल गया आयरन बॉय कहाँ रहता है। ये रहा आयरन बॉय। ये भाई यहाँ पर जो है वो पुलिस की जिप्सी ऐसी होती है, और वोल्वो की गाड़ियाँ दी हुई हैं पुलिस वालों को यहाँ पे। और ये जस्ट हमारे सामने जो है वो नोबल प्राइज़ म्यूज़ियम है। और एक्चुअली में क्या है कि स्टॉकहोम के अंदर ही वो हॉल है जहाँ पे जो है वो नोबल प्राइज़ जो है वो दिए जाते हैं। अभी जो हम लोगों ने वो आयरन बॉय की मूर्ति देखी, वो बिल्कुल मतलब कि एक ना यूँ कहते हैं कि यहाँ पे उसे एक लकी बॉय के तौर पे भी माना जाता है। इवन जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा ठंड के समय पे यहाँ पर क्या रहता है कि उस बच्चे को लोग कपड़े पहनाते हैं, टोपी डालते हैं, स्कार्फ वगैरह, वो सारी चीज़ें जो उसको ऐसे पहनाई जाती हैं कि जैसे वो रियल बच्चा हो। एक्चुअली में वो जो उसका शेप बनाया गया था उस समय पे वहाँ पे वो ट्री नहीं था,
और कहते हैं कि वो बैठ के वहाँ पे आसमान को देख रहा है, ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए वो बनाया गया था यहाँ पर। ओल्ड सिटी का आप कल्चर देख लीजिएगा कि हाँ मतलब कि कितना कलरफुल जो है इनकी पुरानी जो सिटी है ये है। और इस तरफ जो है मेरे ये नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम है। ये जो जगह है मतलब कि ये मेन जगह है जो कि यहाँ की ओल्ड सिटी का मेन चौराहा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम भी आ गया। और अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो बिल्डिंग है ये आप देखोगे कि यही सोवेनियर है जो हम लोगों ने लिया था ना, सोवेनियर के ऊपर यही फ़ोटो है। तो ये काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है यहाँ की। लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, मतलब कि आसपास के रेस्टोरेंट के अंदर या फिर ये ऐसे जो मेज़ वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे बैठते हैं और इन बिल्डिंग्स को या यहाँ के ओल्ड कल्चर को जो है वो निहारते हैं। लोगों को भाई अभी यहाँ से ना लगभग ओस्लो के लिए 8 से 9 घंटे के आसपास का ड्राइव करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने फाइनल किया है कि हम लोग एक आध जो और मेन इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ की, जहाँ के जैसे एक सेंट्रल हॉल है जहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर अपनी गाड़ी उठा के हम लोग ओस्लो की तरफ निकल पड़ेंगे, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं है, पहली बार रास्ता ले रहे हैं वो वाला, और 8 से 9 घंटे का टाइमिंग दिखा रहा है। और अगर ज़्यादा लेट हुए तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं रास्ते में ही अपनी गाड़ी पार्क करके कहीं होटल वगैरह बुक कर लेंगे या फिर कोई कैंप साइट वगैरह होगी वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा लेंगे पार्किंग में। भाई तोपों के आगे भी जो है इन्होंने स्वीडन के फ्लैग लगा रखे हैं। हम लोगों ने भाई जो पार्किंग बुक की थी वो 2 बजे तक के लिए बुक की थी, पर अभी हमें यहाँ पे कम से कम आधा पौना घंटा और लगेगा और आधा घंटा उसके बाद हमें उस जगह तक पहुँचने में लगेगा जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए ही हमने अपनी जो पार्किंग है उसको एक्सटेंड कर लिया 1 घंटे के लिए और। तो यार हमारी जो पार्किंग एक्सटेंड हुई है वो अब टोटल जो हो गया उसका टोटल अमाउंट जो होगा वो 125 हो गया। पहले वो 99 अपना स्वीडिश क्रोने के अंदर थी, और शायद मैं ना गलती में यार एक्साइटमेंट में एक आध जगह पे स्वीडिश क्रोने की जगह डेनिश क्रोने ना बोल गया हूँ। आप समझ लेना कि डेनमार्क में नहीं, हम स्वीडन में हैं, तो स्वीडिश क्रोने यहाँ पे चल रहा है। और स्वीडिश क्रोने जो है वो इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में आप एक को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। तो 125 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर लेना। 4 घंटे की पार्किंग के हम लोगों ने इतनी फ़ीस जो है वो पे की है। म्यूज़ियम ऑफ स्वीडन के नाम से ये जगह है भाई, और आई थिंक ये वही जगह है। ये सेंट्रल हॉल भी शायद इस जगह को बोलते हैं। अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं करेक्ट कर दूंगा, पर आई थिंक ये वो जगह ना हो जहाँ पे जो है वो नोबेल प्राइज़ की जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। एक बार आगे जाके और क्लियरिटी मिल जाएगी। आप ये देखो कि यहाँ पे साइकिलों को कितनी तवज्जो दी जाती है, कितनी चौड़ी सड़क जो है वो साइकिल वालों के लिए छोड़ी हुई है। और यस, मैं करेक्ट था, ये वही जगह है जहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। स्वीडिश म्यूज़ियम के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है और सेंट्रल हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें साइकिल लेके जाना अलाउड नहीं है, पर 2 पैरों वाली साइकिल पे इस पे जाया जा सकता है। गिफ्ट शॉप है यहाँ पर, और ये आ गया वो हॉल जहाँ पर नोबेल प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैं खड़ा हूँ स्टॉकहोम के जो सिटी हॉल है उसके बिल्कुल सेंटर वाले एरिया के अंदर मैं खड़ा हूँ, और अभी भी यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। और ऐसे ये 3 इमारतें बनी हुई हैं, और इसे आप यूँ कह सकते हैं कि इसे सिटी का हेड भी बोला जाता है कि तीनों जो गुंबज हैं ये सिटी के हेड के तौर पे भी जाने जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बाहर से ही दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर हर साल 10 दिसंबर के दिन नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट की जाती है। नोबेल प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ये जो आपको ईंटें नज़र आ रही हैं यहाँ पर इसकी भी कैलकुलेशन दी हुई है कि ये जो ईंटें हैं यहाँ पर 80 लाख ईंटें हैं, और जिससे मतलब कि इस पूरी बिल्डिंग का जो है वो निर्माण हुआ है। इस बिल्डिंग का निर्माण होने में लगभग भाई 12 साल का टाइम लगा था। 1911 में बननी शुरू हुई थी और 1923 तक जो है ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी। फ़िलहाल हम लोग जो है इसके अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो टिकट है वो 150 जो यहाँ की जो स्वीडिश क्रोने हैं वो करेंसी के अंदर है। एक बार मैं पूछूंगा अंदर, अगर वो फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड होगी तो मैं शेयर करूँगा, अदरवाइज़ मैं कैमरा बंद कर दूँगा। मैंने ना एक कांड कर दिया, और कांड भी ऐसा जिसमें पुलिस भी सामने थी। कांड क्या था कि वो वीडियो हम लोग कैमरे से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं चले जा रहा, आपको मैंने बताया कि साइकिल वाली लाइन पे तो चल ही रहा था, उसके बाद में ट्राम वाली लाइन पे चल रहा था, मतलब उस पर कोई और गाड़ी नहीं थी। भाई साहब जनाब पहले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या हुआ यार, गूगल मैप हमारा बंद हो गया। हमने पार्किंग की लोकेशन लगा रखी थी
और वो पार्किंग की लोकेशन होगी बंद, और उसके बाद तो भाई जहाँ दिख रही कि हाँ यहाँ मुड़ जाएँ तो मुड़ जाएँ। तो यार बच गए। मुझे तो कि वो पुलिस वाले तो वहीं चाँ 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 करते पीछे लग जाएंगे। अब वो आए तो हैं नहीं हमारे पीछे, पता नहीं तो उन्होंने बेचारों ने कोई कैदी वैदी ना पकड़ रखा हो, इस चक्कर में उन्होंने लगा कि एक और मुर्गे का क्या करेंगे, इसको जाने दो। जैसे लोग साइकिल वाला ट्रिप लेते हैं रेंट के ऊपर ना ग्रुप का, तो ये ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का है। अभी आगे जो जा रहे हैं इसको छोड़ के पीछे वाले को, आगे जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले जा रहे हैं सारे के सारे। इन लोगों का सही है, ये लोग ना फिशिंग कहीं पे भी कर लेते हैं। वो फेंका उसने कांटा इतनी दूर और मछली पकड़ने के लिए बैठ गया इत्मीनान से। देखो भैया ना अभी 2:30 बज गए और हम लोगों की पार्किंग स्लॉट की जो था वो 3 बजे तक बुक था। वैसे तो वो ऑनलाइन एक्सटेंड भी हो जाता, पर मेन बात क्या थी कि हम लोग पहुंच नहीं पाते जहां तक हमें पहुंचना था। और उनका शो भी, मतलब उनकी जो एंट्री भी शुरू होनी थी वो 2:30 बजे ही होनी थी भाई, और पौने घंटे की वो थी, तो 2:15 और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगा लो हिसाब, हम लोग तो फिर पहुँच ही नहीं पाते अगले कंट्री में। हम लोगों को यहाँ पे करेंसी भी जो है वो चेंज नहीं करवानी पड़ी। उसकी रीज़न क्या था कि हमारा सारा काम यहाँ जो था वो कार्ड से चल गया, तो जिसके लिए हमें करेंसी चेंज नहीं करवानी पड़ी। अदरवाइज़ क्या होता कि हमें डॉलर या फिर यूरो एक्सचेंज करवाने पड़ते, तो एक्सचेंज करवाने का अलग से प्राइस देना पड़ता, और प्लस पता चलता कि जितने हमने कन्वर्ट करवाए उतने खर्च ही नहीं हुए हमारे। तो पार्किंग वाला या जो स्नैक्स हमने लिए थे, और कोई ऐसा पेड वाला कोई म्यूज़ियम भी हमने नहीं देखा भाई यहाँ पे ना, सबको बाहर से देख के काम चला दिया। तो फ़िलहाल हालत ऐसे हो रखी है कि कोई पर्सन जैसे कोई मैसेज करता है कि हाँ सर कहाँ पहुँचे, तो उसका जब मैसेज रीड आउट करते हैं तो शायद उसने पूछा किसी और कंट्री के अंदर था और हम पहुँच किसी और कंट्री के अंदर जा चुके होते हैं। तो अभी तो आजकल ऐसा चल रहा है, सुपर फास्ट चल रहा है भाई सारा सीन। तो भाई हम पहुँच गए अपनी हाइलेक्स के पास, और ये खड़ी है बड़े इत्मीनान से पार्किंग में। और अब हम इसका टाइमिंग, क्योंकि हमने 3 बजे तक का कर दिया था, हम 10-15 मिनट पहले आ चुके हैं, तो हम इसका एक बार टाइम घटा के देखते हैं कि वो पेमेंट कम होगी या फिर भी उतनी ही लगी रहेगी। अभी ये जो दिखा रहा है हमें 24 मिनट 33 सेकंड दिखा रहा है। प्लीज़ स्टॉप करके देखना, 24 मिनट कह रहा है कि हाँ स्टॉप कर दो 1 मिनट के लिए, सिर्फ पार्किंग और अपडेट प्रोसेसिंग। यस, ये देखो कि अपडेट हो गया, और अब हम 1 मिनट तक अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल सकते हैं, और हमारा लगभग 24 मिनट का जो खर्चा था वो बच गया भाई। तो अब बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ी लेके चलते हैं एक नई कंट्री के लिए। और इसका जो टोटल हम लोगों का बिल जो बैठा है वो ये बिल है। पार्किंग टाइम कब से शुरू हुआ था, कब तक चली ये पार्किंग, 3 घंटे 38 मिनट और 113 स्वीडिश क्रोने। तो हम लोगों को भाई अभी स्टॉकहोम को बाय बाय बोलने का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ रखा है। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, और मतलब ये सिटी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लगा हम लोगों को। और इसको अब देखोगे ना, सामने भी एक बहुत अच्छा सीनिक व्यू आ रखा है। अभी हमारे आगे जो है वो रेड लाइट आ गई, अदरवाइज़ हम लोग उस सीनिक व्यू को भी देखते कितना अमेजिंग लग रहा है वो। देखेंगे तो अभी भी खैर आगे ग्रीन लाइट आप देखना, जैसे ऐसा लगता है कि चरखा सा रख रखा लोहे का। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे ना लाइट्स वगैरह को समझने में, और कई जगह तो हो जाती है सिट्टी पिट्टी से गुम, जहाँ पे एकदम 2-3-4 चीज़ें आ जाती हैं, 2-3-4 मोड़ से आ जाते हैं। बाकी हाईवे वगैरह पे तो बाहर चलाने में तो 0% प्रॉब्लम है, बाहर का तो कोई ऐसा इशू है नहीं है। बाहर के अंदर तो हम लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रास्ता हमें धीरे धीरे स्टॉकहोम से बाहर ले जाएगा मेन हाईवे की तरफ। हम लोग अभी जो है वो नॉर्वे जा रहे हैं, और यहाँ से अभी हमें लगेंगे और 4.5-5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा हमें। और हम लोग यहाँ से हाईवे से कट लेते हुए हम लोगों ने अभी अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे पार्किंग की तरह एक एरिया बना हुआ था। बाकी यार पीछे ना एक कार के ऊपर क्रॉस लगा हुआ था कि कार शायद से पार्क नहीं कर सकते, पता नहीं, पर यहाँ पे ना बहुत सारी
कार हमने देखी पार्किंग के अंदर, तो हमने भी यहाँ पे लगा दी अपनी पार्किंग में। और अब जो है एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे। टी ब्रेक तो क्या लेंगे यार, खाने ही खाएंगे। खाना खाते हैं, यहाँ पे जगह भी बनी हुई है, खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। तो एक बार अपना खाना निकाल लेते हैं, सामान वामान, और हल्का फुल्का कुछ खा के फिर निकलेंगे, क्योंकि यार जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो लगभग रात के 9 बज चुके होंगे। और यहाँ पे ठीक ठाक वॉशरूम भी बने हुए हैं, और ये प्रॉपर मेल फीमेल के लिए वॉशरूम, डस्टबिन वगैरह प्रॉपर डालने के लिए चीज़ें बनी हुई है। और वो जो जगह है वहाँ बैठ के हम लोग खाने का सोच रहे हैं कि हम उधर बैठ जाएंगे आराम से और अपना खाना खा लेंगे। और अच्छी बात यह है कि हर जगह यहाँ तो पार्किंग पार्किंग पार्किंग, इतना बंदे का किराया, इतना ही गाड़ी का किराया है यहाँ पे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है। और एक भाई ने तो वहाँ पे अपनी पूरी बड़ी कारावैन भी साइड में लगा रखी है। आया था भाई बड़े ट्रक वाला, इसको तो यहाँ पार्किंग दिखी नहीं है, निकाल के ले गया अपनी गाड़ी ना ऐसे ही। अभी हम लोग ना रुक के ही खड़े हुए थे और बहुत तेज़ भाई आंधी आ गई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ गई। इसमें चूल्हा वूल्हा तो हमारा कुछ चलेगा नहीं। दूसरा क्या था कि ये देखो ये ब्रेड ली थी हमने, और ये अभी यूज़ नहीं की, 4-5 दिन हो गए ऐसे, और ये इसमें भी फंगस लग गया। इसको डस्टबिन में डालते हैं और घर से बना हुआ स्नैक्स है वो यूज़ करेंगे अंदर बैठ के अपने फ्रेश के साथ। परमात्मा की जो मर्जी वही हमें पसंद भाई। बरसात कर दे, बढ़िया, करनी है तो कर ले भाई। जब से हम लोग स्टॉकहोम से चले हैं और वेदर जो है मिक्स कंडीशन का चल रहा है। वेदर की कंडीशन ये है कि कभी एकदम बहुत तेज़ धूप से निकल आती है और कहीं बादल है और कहीं पे बरसात। अभी आप देखोगे यहाँ पे सड़क गीली है और थोड़ी देर के बाद जो है वो सड़क सूखी मिलेगी। फ़िलहाल भी अभी भी हम जो है वो वहाँ से स्टॉकहोम से जो निकले हुए हमें हो चुके हैं 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर के बीच में। पर हम लोग अभी भी स्वीडन के अंदर ही हैं। हम लोगों को जो है आज नॉर्वे पहुंचना है। नॉर्वे की कैपिटल जो है वो ओस्लो है। और अगर वेदर ठीक तो रहेगा तो भाई हम किसी कैंपिंग साइट के ऊपर अपना जो है एकोमोडेशन बुक करेंगे, मतलब अपने टेंट में आज हम लोग सोएंगे। पहली रात ऐसी हो सकती है कि जो हम इस अपने ट्रिप के ऊपर जो है वो टेंट में सोएं। और अगर बरसात हुई तो भाई फिर हमें मजबूरी में होटल जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो टेंट वेंट है उसका सिस्टम क्या रहने वाला है, किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है। और 300 किलोमीटर के आसपास है ओस्लो यहाँ से अभी। और लगभग आप ये मान के चलें कि हमने एक लोकेशन बीच की बॉर्डर की लगाई हुई है, जो कि स्वीडन और इसका नॉर्वे का जो बॉर्डर रहेगा वो है 211 किलोमीटर, जिसके लिए हमें लगभग 2.5 घंटे यहाँ से लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप चलते रहते हैं तो। हम लोगों को यहाँ पर डीजल नहीं डलवाना, पर यहाँ पे डीजल का रेट जो है भाई 16.64 है। और ये लगभग मोटा मोटा सा 150 रुपये लीटर के हिसाब से हो गया। डलवाना है यार, हम लोग डीजल डलवाएंगे, क्योंकि हमने नॉर्वे का प्राइस अभी चेक किया। नॉर्वे का प्राइस लगभग 175 रुपये लीटर के आसपास है। तो हम लोग यहीं पे अपना लास्ट जो भी पॉइंट रहेगा हमारा एग्जिट का इस कंट्री से, तो जो भी हमें पेट्रोल पंप नज़र आएगा वहाँ अपना टैंक फुल करवा लेंगे, क्योंकि सीधा सा 20 से लेके 25 रुपये तक का फ़र्क पड़ेगा पर लीटर का। और अगर हमने गाड़ी के अंदर 60 लीटर भी डलवाया तो 1200 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा भाई। तो यार इसी कंट्री से डलवा के चलेंगे हम तो, स्वीडन से ही। यूरोप का हमारा सेकंड शेंगेन टेरिटरी के अंदर हमारा सेकंड डीजल जो है वो हम डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे आए हैं डेनमार्क में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क में डीजल का रेट जो है नॉर्वे के कंपैरिजन में लगभग 24-25 रुपये सस्ता है। तो यहाँ पे एक बार सेल्फ डीजल का प्रोसेसिंग है, आई थिंक सो। हम जाते हैं और अपना डीजल जो है वो रिफ़िल करवाते हैं। एक बार टैंक ओपन कर लेते हैं भाई। और इनके पास आई थिंक कार्ड लेके जाना पड़ेगा तो ही ये डीजल डालेंगे। एक बार देखते हैं रेट क्या है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई ये डीजल वाला सिलेक्ट कर रहे हैं हम। ये 95 तो मेरे ख्याल से वो है पेट्रोल। और ये देखो ये रेट है यहाँ पे नीचे वाला 16.60 का। और इसे 9 से मल्टीप्लाई लगभग 150 रुपये के आसपास का वो है। और ये डाल रहा हूँ मैं अपना ATM। और ये देखते हैं कि ये क्या करते हैं। क्या हुआ?
वो डीजल कैसे निकला उसमें से? नोजल में था। तो ये पिन डालने के लिए बोल रहे हैं, मैं पिन डाल देता हूँ, आप तो क्या करोगे देख के। ओके तो कर दिया भाई मैंने ना, अब देखते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा। चल रहा है देखिए, नहीं ये पता नहीं क्या मैसेज दे रहा है, एक मिनट रुकते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं भाई। अब चला के देख, दो पे है ना? हाँ अब करके देख, वापिस रख उसको वहाँ पे। हम पिछले 15 मिनट से ना पेट्रोल पंप पे धक्के खा रहे हैं। हमारे साथ एक स्कैम हो गया लिटरली यहाँ पे। स्कैम छोटा भी नहीं है यार, 22,000 रुपये का स्कैम है। हम लोग एक्चुअली में क्या था यहाँ पे ना, लैंग्वेज का वो समझ में नहीं आ रही थी, और डेनिश लैंग्वेज के ऊपर ही हम उसको कार्ड को टैप करे जा रहे थे, और वो पंप सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ 2 पंप थे, 1 और 2। तो हमें लगा कि ये वाला 1 है और उधर वाला 2 है, तो हम उसको सिलेक्ट कर रहे थे, और उसमें से डीजल निकल नहीं रहा था। एक्चुअली में डीजल निकल रहा था इधर वाले से, ये देखो यहाँ पे 1 और 2 लिखा आ रहा है ऐसे ना। तो यार जो भी है, मतलब कि डीजल भी नहीं निकला हमारा। तीसरी वाला हमारा डीजल जो भरा मैंने आपको वो दिखाया, और 22,000 की ट्रांजैक्शन होगी हमारे उससे, डेबिट कार्ड है वो ना डीसीबी बैंक का। 22,000 की 3 ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें से 2 ट्रांजैक्शन तो वापस आ गई, और 1 ट्रांजैक्शन अभी तक वापस नहीं आई। और ये यहाँ पे स्टोर है साथ में, इनको मतलब कि हमने दरवाज़ा दरूजा भी खड़का के देख लिया, पीछे एक वो कैफ़े शॉप था उनसे भी कम्युनिकेट करके देख लिया, तो कोई समाधान नहीं मिला यार ना इनकी। या तो ऑनलाइन कोई कंप्लेंट करते, नहीं तो यार 22,000 रुपये गए हमारे बाढ़ में। 22,000 रुपये यार बहुत बड़ी अमाउंट है, 3 रातों का स्टे मिल जाएगा यूरोप में हमें 22,000 रुपये में। भाई टैंक तो हो गया हमारा फुल, पर ना हमारी पेमेंट जो है अभी तक उसकी, जो जितना डीजल हमने डलवाया है वो तो पेमेंट अभी हमारी कटी नहीं, और अननेसेसरी जो वो पेमेंट थी 22,000 की, 3 कट के 2 तो वापस आ गई, और 1 अभी तक भी वापस नहीं आई। और उसके लिए हम जो है वो ऑनलाइन, अभी अनिल जो है वो कंप्लेंट कर रहा है। हम उनकी वेबसाइट का कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह निकाल के देख रहे हैं कि कुछ कंप्लेंट अगर उनकी हो सके तो हम कंप्लेंट कर दें, ताकि हमारी कम से कम पेमेंट तो सिक्योर हो जाए। हम लोग यार यहाँ वापस थोड़ी आएंगे इनके पास अपने 22,000 23,000 के चक्कर में। पहुँच गए हैं ओस्लो में, और अभी रात के बज रखे हैं 1, और हम लोगों ने जो कैंप साइट लगाई थी अपने नेविगेटर में, वो कैंप साइट के अंदर कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने उसके बाहर ही एक स्पेस बचा हुआ था, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर ली, और अनिल ने अपना यहाँ आसन लगा लिया, और मैंने जो है यहाँ पे लगा लिया। तो आज बढ़िया वाली रात जो हमारी हाइलेक्स के अंदर ही कटेगी। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। राम राम सभी को। मनोन मैप को इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद भाई।